दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के सीने में सीधे गोली उतार देने की बात सत्ता पक्ष के नेता की तरफ से की जाए, वो भी एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में सीधे लाइव, मतलब सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सत्ता पक्ष के नेता की तरफ से सीधे लोकतंत्र की हत्या की धमकी दी जा रही हो। हम लोकतंत्र की हत्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिना विपक्ष के लोकतंत्र कैसा? लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की मौजूदगी जरूरी होती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। राहुल गांधी के सीने में सीधे गोली मारेंगे, यह धमकी हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह धमकी बीजेपी के नेता दे रहे हैं। आपको याद होगा, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान किसी सिरफिरे ने पीएम मोदी की मां को गाली दे दी थी, जिसके बाद बिहार चुनाव में माहौल बनाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर आ गई थी। बिहार बंद तक कर दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि बिहार की जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि बिहार की जनता को पता था कि गाली किसी सिरफिरे ने दी है, जिससे राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी उस जगह पर थे भी नहीं जहां सिरफिरे ने गाली दी थी। फिर भी बीजेपी नेता से लेकर पीएम मोदी तक ने राहुल गांधी को जमकर कोसा। लेकिन अब आप बताइए, गाली ज्यादा खतरनाक होती है या फिर सीधे जान से मार देने की धमकी? लेकिन अब देश की मीडिया ने चुप्पी साध ली है। नोएडा में बैठे पत्रकारों ने चुप्पी साध ली है। मां की गाली पर गला फाड़ फाड़ कर उस व्यक्ति से सवाल पूछने वाले पत्रकार, जिसका गाली से कोई लेना देना नहीं था, अब उनको मानो सांप सूंघ गया हो। लोकसभा में नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन एक भी डिबेट नजर नहीं आ रही। और यह धमकी किसी सड़क छाप या सिरफिरे ने नहीं दी, बल्कि केरल बीजेपी के प्रवक्ता पिंटू महादेव ने दी है। लोकसभा में नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी, वो भी लाइव टीवी डिबेट में। लेकिन पूरी की पूरी मीडिया के साथ बीजेपी के नेताओं ने भी चुप्पी साध ली है। सोचिए जरा, अगर इसी जगह पर कहीं कांग्रेस का कोई नेता यदि यही धमकी गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया होता, तो अगले कुछ दिनों तक टीवी चैनलों में यही खबर छाई होती। गर्म मसाला मिल गया होता टीवी चैनलों वालों को, और डिबेट कर सभी राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछ रहे होते। बीजेपी के नेता धरती आसमान एक कर दिए होते। खैर, जाने दीजिए सभी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में जनता की आवाज बनकर जो नेता आपके सामने सदन में बैठता है, उसे जान से मारने की धमकी आपकी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से दी जाती है, और आप भी अब तक चुप बैठे हैं। आखिर आपकी इस चुप्पी के मायने क्या समझे जाएं? क्या कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि विपक्ष की आवाज को दबाने और हटाने की कोशिश की जा रही है, क्या यह सच है? नहीं तो अब तक आपकी पार्टी ने उस प्रवक्ता पर कार्रवाई करते हुए उसे सलाखों के पीछे क्यों नहीं भिजवाया? उसने लोकसभा में नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी है। यह धमकी केवल राहुल गांधी को नहीं दी गई, बल्कि उन सब लोगों को दी गई जो राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। यह जान से मारने की धमकी उन तमाम लोगों को दी गई है जो राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो चिंता जाहिर करती रही है और अभी भी कर रही है, वो चिंता जायज है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और फिर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की किस तरह हत्या की गई थी, और अब बीजेपी नेता की तरफ से राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की सीधे धमकी क्या दर्शाता है? ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अभी भी सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह को केसी वेणुगोपाल ने एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, हिंसा भड़काने की एक बेशर्मी भरी कार्रवाई में महादेव ने खुलेआम घोषणा की है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मारी जाएगी। यह ना तो जबान फिसली है और ना ही लापरवाही से कही गई अतिशयोक्ति है। यह विपक्ष के नेता और भारत के अग्रणी राजनेताओं में से एक को एक सोची समझी और खौफनाक मौत की धमकी है। केसी वेणुगोपाल आगे लिखते हैं, सत्तारूढ़ दल के एक आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा इस तरह के जहरीले शब्द कहे जाने से न केवल राहुल गांधी का जीवन तत्काल खतरे में पड़ता है, बल्कि संविधान, कानून के शासन और हर नागरिक को मिलने वाले बुनियादी सुरक्षा आश्वासन को भी कमजोर करता है। विपक्ष के नेता की तो बात ही छोड़ दें, इसी पूरे मामले पर कांग्रेस के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जरा आप सुनिए। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं।
जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है, उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों के फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इन लोगों की सबसे दुखती नब्ज पकड़ ली है और वो दुखती रग है वोट चोरी। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि 14 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियां झेलकर इस देश की एकता के लिए शहीद होते देखा और महज 7 साल के अंदर अपने पिता के शरीर के चिथड़े उड़ते हुए देखे क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटना टेकने से मना कर दिया था। और इसलिए हमें चिंता है, इसलिए हमें चिंता है क्योंकि राहुल गांधी आज इस देश का भरोसा है, सच की वो आवाज है जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती। शोषितों के वो रहनुमा हैं जिन्होंने हक की एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। गरीबों को वो गले लगाते हैं, ढांढस बंधाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी हर किसी को अपने से लगते हैं। वो आज लोकप्रिय नहीं है, वो आज जननायक है, निडर है, अडिग है, बेखौफ है और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। घोर असहमतियों को संवैधानिक ढांचे से सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी की जान को धमकी देने वाले के खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कुत्सित बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की सहमति से तो नहीं की गई होगी। और हां, इस देश के मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी ऐरे गैरे की बात पर उछल उछल कर डिबेट करता है, आज आप चुप नहीं रह सकते। आप ही लोगों के लाइव टीवी पर नेता प्रतिपक्ष पर गोली चलाने की बात की गई है, आप चुप कैसे रह सकते हैं?